16 दिसंबर 1971 शकरगढ़ सेक्टर की जमीन कांप रही थी। सामने दुश्मन की पूरी टैंक रेजिमेंट और भारत के पास केवल 3 सेंचुरियन टैंक। उन 3 टैंकों में से एक को 21 साल का एक नौजवान कमांड कर रहा था, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। अचानक अरुण के टैंक फामागुस्ता में आग लग गई। हेडक्वार्टर से आदेश आया, अरुण टैंक छोड़ो और वापस आओ। मैं बोल रहा हूँ, टैंक में आग लग गई है लेकिन हम फायरिंग जारी रखेंगे। ये हमारी अंतिम लड़ाई, लेकिन रुकेंगे नहीं है। ये हमारे जय लड़ेंगे। यह उस आखिरी जंग की शुरुआत थी जिसने न सिर्फ पाकिस्तान का गुरूर तोड़ा बल्कि एक ऐसे नायक को जन्म दिया जिसे दुश्मन ने भी सलाम किया। अरुण का जन्म 14 अक्टूबर 1950 को पुणे में हुआ था। उनके घर में फौजी वर्दी एक परंपरा थी। परदादा, दादा और पिता सभी ने युद्ध के मैदान में अपनी वीरता दिखाई थी। इसी विरासत को लिए अरुण 17 पूना हॉर्स का हिस्सा बने। जब 1971 की जंग शुरू हुई, अरुण ट्रेनिंग पर थे, लेकिन मोर्चे पर जाने की उनकी तरफ ऐसी थी कि उन्होंने अपने कमांडिंग ऑफिसर से जिद करके खुद को युद्ध के मैदान में शामिल करवाया। उन्हें क्या पता था कि वह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की सबसे बड़ी टैंक लड़ाई का हिस्सा बनने जा रही है, बसंतर की लड़ाई। पाकिस्तानी सेना शकरगढ़ सेक्टर से कश्मीर का रास्ता काटना चाहती थी। भारतीय सेना ने बसंतर नदी पार कर एक छोटा सा मोर्चा बनाया, लेकिन वे दुश्मन के एंटी टैंक माइंस के जाल में फंस गए। 15 दिसंबर की रात दुश्मन के अमेरिकी पैटर्न टैंकों ने हमला बोल दिया। भारतीय जवान मुश्किल में थे। तभी अरुण खेत्रपाल अपनी टुकड़ी के साथ मौत के उस मैदान की ओर बढ़े। सुबह होते ही अरुण का टैंक फामागुस्ता एक शिकारी की तरह टूट पड़ा। उन्होंने बेहद करीब से एक के बाद एक कई पाकिस्तानी टैंकों को आग के गोले में बदल दिया। पाकिस्तानी खेमे में हड़कंप मच गया। जख्म गहरे थे, टैंक जल रहा था, लेकिन अरुण की बंदूक शांत नहीं हुई। अंततः दुश्मन के साथ आमने सामने की भिड़ंत में उन्होंने आखिरी टैंक को तबाह किया और खुद वीरगति को प्राप्त हुए। अरुण खेत्रपाल की वीरता का प्रमाण खुद दुश्मन ने दिया। सालों बाद एक पाकिस्तानी ब्रिगेडियर ने अरुण के पिता से मिलकर कहा, आपका बेटा एक शेर की तरह लड़ा, उसे मैंने ही मारा था और इस बात का मुझे हमेशा अफसोस रहेगा। मात्र 21 साल की उम्र में मरणोपरांत परमवीर चक्र पाने वाले अरुण खेत्रपाल आज भी हर भारतीय सैनिक के लिए प्रेरणा है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो कमेंट में जय हिंद लिखें और हमारे देश के इस यंग नाइट की वीरगाथा को शेयर करें। सब्सक्राइब करें द हिडन भारत को ऐसी ही और कहानियों के लिए। जय हिंद।